नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल मोबाइल स्टडी पर। कल हम लोगों ने सिंप्लीफिकेशन की एक क्लास देखी, 10 क्वेश्चन उसके किए। आज हम लोग फिर से प्रीवियस ईयर के जो पेपर में आए हुए बैंकिंग में जो 10 क्वेश्चन हैं उनको आज हम सॉल्व करेंगे। और इन 10 क्वेश्चन में हम ये जानेंगे कि एग्ज़ाम में हमें जो क्वेश्चन हमारे सामने आता है और हम उसको अपने अंदाज से किस तरीके से आसान बना सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन है उसमें कोई ना कोई लॉजिक होता है। नंबर एक दूसरे के लिए ही बने होते हैं क्योंकि उसमें नंबर आपस में कनेक्ट होते हैं। एग्ज़ाम का सवाल आपको लेबर के लिए नहीं, दिमाग खर्च करने के लिए होता है। जैसे अब इन सारे 5 सवाल है, 5 अभी इसके बाद कराएंगे। पहले इन 5 सवालों को हम धीरे धीरे सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या हमें एग्ज़ाम में अप्रोच लगानी चाहिए और क्या हम लगाते हैं। आइए पहले क्वेश्चन से देखते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या है, सिंपल ऐड करना है। अब इसको ऐड करना है। अभी हम लोग को जब मिलता है एग्जाम में तो लगभग सारे बच्चे तुरंत यही करना शुरू कर देते हैं कि 5 लिखते, 5.35 लिखते, फिर ऐसा आगे नीचे लिखते चले जाते, फिर उसको जोड़ते। हमें ऐसा ना करके सिर्फ और सिर्फ इसी को ध्यान से देखना है और अपना आंसर को कैसे निकालना वो सीखना। सबसे पहले जो दशमलव के इधर वाले टर्म्स हैं पहले उनको हम लोग देख लेते हैं। देखो इधर क्या लिखा हुआ है 5, इधर क्या लिखा हुआ है 4, इधर क्या लिखा हुआ 45, इधर क्या है ये 5, 3, 4। अच्छा जी, एक बात बताओ, 45 में ये 5 जोड़ेंगे तो हमारा कितना बनेगा 50, और 50 अगर इसमें जोड़ेंगे तो कितना बचेगा 50 अगर 534 में जोड़े तो हमें कितना मिलेगा 584। हाँ या ना? ठीक। बाकी बचा ये 4 जुड़ते ही हमें कितना मिला 588। तो हमने तो आधा काम खत्म कर दिया। अब अगर चाहे तो आप ऑप्शन से भी लगा सकते हैं, 588 के नज़दीक में जो भी ऑप्शन होगा वही आपका उत्तर होगा। लेकिन अब इसको चाहे आप और सॉल्व करेंगे तब भी आ जाएगा। कैसे? देखो 35 यहाँ है पॉइंट में, यहाँ 43 है, यहाँ 45 है, यहाँ 34 है। इसका मतलब कि इन सबको जोड़ेंगे तो वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी। मतलब इस 588 में हम एक और प्लस करेंगे तो 589 हो जाएगा। ठीक। और बाकी जोड़ के रखेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 57। अब जोड़ने का भी कैसे जोड़ेंगे, जोड़ते जैसे 35 है, यहाँ 43 है, यहाँ 45। अच्छा अगर इसको 2 दे दे तो ये 45 90 हो गया। ठीक। और यहाँ पे कितना बचा 30 और 60, मतलब 60 और 90 माने कितना हो गया आपका 150, माने 1.5। तो 1.5 इसको देंगे तो 188.5 होगा। लेकिन अभी क्या है, यहाँ का जो बचा था अभी ये 2 वो 3, तो 2 और 3 जुड़ के कितना हो जाएगा 5 और 2 और ये आ गया 7। ठीक। अब इसको यहाँ पे डिटेल में समझते हैं कैसे किया हमने। देखो फिर से हम लिख के एक बार आपको और समझाएं। 5.35 प्लस 4.43 प्लस 0.45 प्लस 45.34 प्लस 534 क्वेश्चन मार्क। चलो देखो, अब सिंपल पहले हमने क्या किया, 5 ले लिया, ये वाला ये ले लिया, फिर ये ले लिया और फिर इसका पूरा, मतलब जो अंक दशमलव में नहीं है उनको लिख लिया। तो 5 और 4 और 45 और 534 ये हमने रख लिया। अब एक बात बताओ, 45 और 5 50 और 534 584 और 5 588। अब देखने में तो इतने पे ही आंसर आ जाता, लेकिन अब आगे भी क्या है 0.35 है, फिर 0.43 बचा, फिर कितना बचा 0.45 बचा, फिर 0.34 बचा। यही तो बचा है ना। सिंपल सा चीज़ है। देखो ऐसे ही निकालें। अगर इसका 2 उठा के इसको 2 तो ये भी 45 हुआ। 45 और 45 कितना हो जाएगा 0.9, और ये कितना बचा 0.32। अब ये 30 और 30 60 हुआ, कितना बचेगा 3। 30 और 30 कितना हुआ 60, तो मतलब कि 0.6, तो ये कितना हो जाएगा 1.5, और फिर 4 और 3 7, मतलब 1.57, और इसमें 1.57 ऐड करेंगे तो हमारी वैल्यू कितना हो जाएगी 589.7।
तो इससे हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, तो कहीं हमें जोड़ना नहीं है। अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 3, 4, 8 डिवाइड बाई 29 इंटू कितना लिखा हुआ है 10, फिर प्लस 126 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क प्लस 220। अब इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व होगा बताएं। देखो अगर एग्जाम में होता तो सबसे पहले तो इसको हम डिवाइड करने जाते, वो करेंगे भी, फिर इसका 10 से मल्टीप्लाई, फिर इसको जोड़ते, फिर इसको घटा के फिर जो आंसर आता वो लिखते। लेकिन हमें करना क्या था, थोड़ा सा दिमाग यूज करके इसको आसानी से कर लेना था। देखो ये 29 क्या है, 29 क्या है, एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर जब भी होता है तो दूसरे सामने वाले नंबर को डिवाइड पूरा पूरा जरूर करेगा। तो 29 से डिवाइड ले जाना है किस में, 3, 4, 8 में। और हमें पता है कि 29 को अगर हम 10 टाइम्स डिवाइड करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, 290 मिलेगा। भाई अगर हम 29 को इंटू 10 करें तो हमें कितना वैल्यू आएगी, 290। अब बचेगा कितना इसमें, 58। और हमें पता है कि 58 को हम क्या लिखते हैं, 29 इंटू 2, यानी कितना मिलेगा हमें 58। तो अगर हम इसको डायरेक्ट काटें तो कितनी बार जाएगा, 12 बार। सही है। अब हम बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कैसे कि 12 यहाँ पे है और 10 यहाँ पे है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120। अब एक बात बताओ, इधर जो 220 है, कल हमने चर्चा की थी, जो भी अगर इक्वल्स के साइन के उस तरफ नंबर अगर प्लस में है तो वो भी इधर आएगा तो माइनस होगा। माइनस हो गया तो मतलब क्या, कि वो चीज हमें वापस देनी है। तो 120 हमारे पास आ गया, 220 यहाँ देना था। तो अगर हम दे तो 120 तो हम दे दिया, किसमें से, हमने 220 में से। तो अब हमें कितना रुपया देना है, 100। और इधर हमारे पास कितना बचा है, 126। 100 देंगे तो कितना उत्तर आ जाएगा। अब ये जो चाहे ओरल निकाल सकते हैं यहीं पर ही, देखे फिर से एक बार। अब यहाँ से क्या करते, ओरल कैसे समझते, 29 है, ये इसको डिवाइड किया, 12 बार जाएगा, 12 गुणे 10 120। अच्छा 120 हमारे पास है, 220 देना है। 220 में से 120 दिया, कितना बचेगा, 100। 126 रुपये और पड़ा था, 100 रुपये उसमें से निकाल दिया, कितना बचेगा, 26। सिंपल है, ज़्यादा आगे पीछे इसमें कुछ नहीं है। अब इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये सब एग्जाम में आया क्वेश्चन है सारा का सारा। अब इसको देखिए क्या लिखा हुआ है, 3/9 इंटू 2286 प्लस 2/11 इंटू 1397। चलिए सॉल्व कीजिए आप, एक बार करके देखिए कितना आता है। चलिए अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये इससे इसमें डिवाइड, इससे इसमें, ये तो प्राइमरी चीज है, इसको हमें करना ही है। तो 9 से डिवाइड करना आराम से कर सकते हैं। कितनी बार जाएगा, 9 दूना 18, 4 उधर गया, 9 पचे 45, फिर कितना हो जाएगा, आगे चल के कितना हो जाएगा, 9 छक 54, ठीक, और 9 चौक 36, सॉरी। अब इससे करेंगे 11 से, 11 दूना 22, फिर कितना बचेगा, 2, 11 इकन्नम 11, 11 इकन्नम 11, फिर इधर कितना, 11 दूना 22, और फिर कितना बचे, 11 सते 77। अब इतना तो हो गया हमारा सॉल्व। अब आगे इसको कैलकुलेट कीजिए। अब दिमाग से यूज करना है, बहुत आसानी से उसका उत्तर लिखा हुआ है। कैसे लगाएंगे देखिएगा। देखो यहाँ पे क्या है कि 254 है और इंटू मल्टीप्लाई किसके करना है, 3 से। यहाँ 127 है, मल्टीप्लाई किससे करना है, 2 से। एक बार फिर से समझ लीजिए। देखो यहाँ पे 3/9 था, इंटू में कितना था, 22, 86, फिर प्लस 2/11 था, इंटू कितना था, 13, 97। फिर हमने क्या किया,
9 से डिवाइड किया इसको, 9 दूना 18 हुआ, 9 पचे 45, 9 चौक 36, 11 से काटा इसको, 11 एक 11 दूनी 22 और 11 सत्ते 77। ठीक, अब एक बात बताओ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि 254 का मल्टीप्लाई किससे करना है हमें? 254 का मल्टीप्लाई करना है 3 से, और 127 का मल्टीप्लाई किससे करना है? 2 से। अब इसमें क्या कर सकते हैं, एक चीज़ ये बताओ कि देखो 127 27 का डबल होता है ना 54, और 1 का डबल होता है 2, मतलब ये वाला नंबर 127 का डबल। तो इसका मतलब अगर ये डबल है तो ये पूरा पूरा हमारा क्या हो गया? 254 हो गया। तो 254 इधर कितनी बार है? 3 बार है, और इधर कितनी बार है? 1 बार। तो 254 कितनी बार हुआ? 4 बार। तो 200 में अगर 4 का करेंगे तो कितना हो जाएगा? 800। 50 को 4 बार ले जाएंगे तो 200, और 4 को 4 बार ले जाएंगे तो 16, और कुल जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? 1000। ठीक, अब देखो यहाँ पे एकदम आसानी से एग्जाम में कैसे करना है, हमने देखा तुरंत इसको काटा, कितना आ जाएगा? 254, बहुत अच्छे। फिर इसको काटा, कितना हो जाएगा? 127। अब देखो 127 2 बार है, मतलब वो कितना गया? 254। अब देखो 254 यहाँ 1 बार है, 254 यहाँ 3 बार है, तो कुल कितना 254 हो गया? 4 254। अब चाहो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा लो, अरे 250 गुणे 4 यानी 1000, और 4 चौक 16 यानी उत्तर कितना हो जाएगा? 1016। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो आसान सा ही है, ओरल आ जाएगा। अब देखने में तो ये सवाल बड़ा भयंकर है, लेकिन लगाने में एकदम आसान सा है। कैसे लगाएंगे देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले तो इधर वाले नंबर को हम पकड़ लेंगे जो कि हमारे फ्रैक्शन के आगे लिखा होगा, जिसको हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं 2 सही, 4 सही, 3 सही और 5 सही। अच्छा एक बात बताओ, ये वाला और ये वाला प्लस में है, ये वाला माइनस में है, ये वाला प्लस में है, तो प्लस वालों को एक साथ कर लेते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा? 5 4 9 और 2 11, और 11 में से 3 गया, कितना बचेगा भैया? 8। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन, सॉरी ये वाला ऑप्शन कैंसिल हो गया। अब ऑप्शन कितने बचे हैं? 2। अब इसको आगे भी सॉल्व कर लेते हैं। अब बचा क्या सॉल्व करने के लिए? 1/7 यहाँ बचा, 3/5 यहाँ बचा, 1/7 यहाँ बचा, 1/10 यहाँ बचा। देखो 1/7 प्लस में है, यहाँ 1/7 माइनस में है, कैंसिल हो गया, ये भी कहानी खत्म। अब ये इतना ही तो बचा है दोस्त। अच्छा एक बात बताओ कि 3/5 है, यहाँ कितना है? 1/10। अच्छा 3/5 को हम 6/10 लिख सकते हैं कि नहीं? जल्दी बोलो। नहीं, देखो 3/5 है, इसको अगर हम ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करा दें तो ये क्या हो जाएगा? 6/10। इस पे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और हम अब जानते हैं कि 6/10 में से 1/10 चला जाएगा तो कितना बचेगा? वो सॉरी जुड़ेगा ना, तो 6/10 और 1/10 कितना हो जाएगा? 7/10। तो उत्तर कितना हो जाएगा? 8 सही 7/10। अब इसको फिर से यहाँ देखा, आओ एक बार फिर से देख, 2 1/7 प्लस 4 3/5। इस बेस पे कई बार सवाल एग्जाम में आते हैं और आप लोग इसके कैलकुलेशन में अपना सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं, और ऐसे क्वेश्चनों में हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, फटाफट करना है। अब पहली चीज जान लो, ये दोनों एक तरीके के दिख रहे हैं, ये दोनों एक तरीके के दिख रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ से ऐसे ही आप लगा सकते हैं। पहले हम क्या करेंगे कि जो सही वाले फॉर्म में है उनको एक साथ कर लीजिए। तो 5 4 9 2 11 में से 3 गया, कितना बचेगा? 8। अब डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं। देखो यहाँ पे अब ये तो वैल्यू खत्म हो गई, अब वैल्यू सिर्फ इतनी ही बची है। देखो ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो कैंसिल हो गया। यहाँ क्या बचा? 3/5। इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करा दें अगर, तो ये क्या हो जाएगा? 6/10। 3/5 को हम डायरेक्ट 6/10 भी बोलेंगे। तो 6/10 और 1/10 मिलके कितना हो जाएगा भैया? 7/10। यही तो हमारा उत्तर है भैया। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत शानदार है, इसको लगाएंगे अपने दिमाग से, कैसे इसको आसान करेंगे। दिखने में तो बड़ा खूंखार लग रहा है, क्योंकि ये वाला जो नंबर है ना,
ये किसी चीज़ का गुणा करना और भाग करना या जोड़ना घटाना आसान नहीं होता। कौन से, और यहाँ भी देखो 23 लिखा हुआ है, मतलब फैक्टर होगा नहीं, तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे? थोड़ा देखो यहाँ पे कभी कभी ना एग्जाम के क्वेश्चन में ना अपना ब्रेन आसानी से यूज करके सवाल को अपने तरीके का बना लेना पड़ता है। कैसे बनाएंगे देखो, यहाँ पे क्या लिखा, यही तो है, फिर यहाँ पे हम इसको एडिटिव उतार ले रहे हैं, ठीक है ना, इंटू 600 बराबर में है क्वेश्चन मार्क इंटू 30। देखो एक चीज इसमें कॉमन दिखा आप लोगों को, शायद दिख भी गया होगा, अगर नहीं दिखा तो देखने का ट्राई करते हैं। चलिए देखो, इस वाले टर्म्स में भी 3 है, इस वाले टर्म्स में भी 3 है, इधर वाले टर्म्स में भी 3, हो सकता है 10 भी हो, 10 भी है, 30 सब में कॉमन है, चाहे तो 30 करें या तो 3 करें, कोई से फर्क पड़ने वाला नहीं। चलो अच्छा, अब 3 सब में कॉमन है तो तीनों पार्ट में हम 3 से डिवाइड कर देते हैं। 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 23 सॉरी, फिर 3 से डिवाइड करेंगे कितना बचेगा, 200, 3 से डिवाइड करेंगे कितना बनेगा, 10। अब देखो ये क्या हो जाएगा, 23% इंटू कितना 450 प्लस 23% इंटू 200 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क इंटू कितना 10। बस अब क्वेश्चन का स्वरूप हमने क्या कर दिया, अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लिया। अब इसको आसानी से सॉल्व कर दीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 23% कॉमन ले लो, सबसे आसान तरीका है। 23% हमने कॉमन लिया, कितना बचेगा अंदर, 650। अरे भैया 400, 450, 200 कितना हो जाएगा, 650। ये बराबर में क्वेश्चन मार्क इंटू 10। इतना लिखना नहीं, ये सब ओरल कैलकुलेशन है। अब 23 का 650% निकालो या 650 का 23% निकालो, दोनों बात एक ही है। तो 23 का अगर हम 650% निकालते हैं तो 600% का मतलब अभी कल ही हमने पढ़ा है कि 6 गुना होता है, मतलब ऐसे इसको देखो तो 600% है और ये कितना है 50% है। तो कल ही हमने पढ़ा कि 100% 1, 200% 2, तो 600% है 6, तो 23 का गुणा अगर 6 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 त्रिक 18, 6 दूना 12 और 1 13। बहुत बढ़िया, फिर प्लस। अब 50% लेंगे इसका, तो 50% लेंगे तो वैल्यू कितना आएगा, 23 का 50%, तो 23 का 50% कितना हो जाएगा भाई, 23 का आधा कर देंगे तो 23 का आधा कितना होगा, 11.5। 50% किसी चीज का क्या होता है, आधा। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.5। लेकिन अभी 10 से डिवाइड करना है तो ये पॉइंट यहाँ पे है, 10 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट कहाँ जाएगा, तो हमारा उत्तर इसमें सीधा कौन सा हो जाएगा, पहला। एक बार फिर से बोल, एक बार इसको फिर से समझ, देखो यहीं से डायरेक्ट समझते हैं। देखो यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, इन तीनों में अगर एक ही टर्म से डिवाइड हो रहा है वो कौन सा टर्म है, 3। 3 से हमने डिवाइड कर दिया, कितना वैल्यू आया 1, इसको काटा 200, इसको काटा 23। अब 23 देखो इधर भी है, 23 इधर भी है, तो 23 पूरा परसेंट कॉमन ले लें तो कितना बच जाएगा, 450 प्लस 200 कितना हो जाएगा, 650, और ये बराबर क्वेश्चन मार्क इंटू 10। अब याद रखिएगा कि लास्ट में हमें 10 से डिवाइड करना है। अब बताओ इतना बड़ा क्वेश्चन है, एक ही लाइन में हमने इतना बड़ा कर दिया। अब इसको क्या करेंगे, 23 का 650% निकालना है। 600% का मतलब क्या होता है, 6 गुना। तो 6 गुना अगर 23 का करेंगे तो कितना मिलेगा, 6 त्रिक 18, 6 दूना 12, 1 13, और इसका 50% बाकी है तो 23 का आधा माने 11.5, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 149.5। और अभी 10 से भाग दे रहा है, 10 से भाग करेंगे, दशमलव खिसक के यहाँ लग जाएगा, तो हमारा उत्तर कितना हो जाएगा, ठीक। चलिए आइए अगला 5 क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करते हैं, जिसमें से छठा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ, 14.5% इंटू 740 माइनस क्वेश्चन मार्क परसेंटेज इंटू 320
इक्वल्स टू क्वेश्चन इक्वल्स टू 87.3। मतलब कि यहाँ हमें इस क्वेश्चन मार्क में परसेंट वैल्यू फाइंड करनी है, इसको सॉल्व करना है, इसको इसमें से माइनस कर देना है और फिर इसका परसेंट में वैल्यू फाइंड आउट कर लेना है। अब आइए देखते हैं इसमें क्या करें। देखो सिंपल सा चीज़ है कि ये पॉइंट में है, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे आसान तरीका है कि इसका पॉइंट कैंसिल आउट कर दिया जाए। कैसे कैंसिल आउट करेंगे? और इस तरीके से करिए कि यहाँ जीरो बना रहे। उसके लिए क्या करेंगे? देखो ये क्या लिखा हुआ 370 गुणे 2 नहीं, अब इसका 2 उठा के इसको दे दो तो ये 14.5 का गुणा 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 29% गुणे कितना 370 हुआ। बस आगे की प्रक्रिया है, सॉल्व कर लीजिए आसानी से। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है कि इसको क्या लिख सकते हैं 30% माइनस 1%। तो 30% किसका 370 का 30%, 0 0 तो कैंसिल, 37 गुणे 3 यानी कितना बचेगा 111। कैलकुलेट कर लीजिए 3 3 7 3 21 3 3 का 9 2 11 ठीक। फिर माइनस 1% किसका 370 का 370 का हमें कल ही बताया था कि अगर 10% निकालेंगे तो 1 अंक पे और 1% निकालेंगे तो 2 अंक पे, तो कितना हो जाएगा 3.7 ठीक। अब इसको घटा दीजिए, अब उधर वाला ले आएंगे, कितना हो जाएगा 87.3 ये बराबर में क्वेश्चन मार्क % इंटू 320। बस अब इसी को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व कर देंगे? देखो यहां से ये कितना हो जाएगा भैया, इसका 7 इसको दोगे तो ये 1 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 87 और 3 90 और 1 91, और 111 में से 91 जाएगा तो सीधा कितना बचेगा दोस्त 20। ये बराबर क्वेश्चन मार्क % इंटू कितना 320, 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटेंगे 16, तो क्वेश्चन मार्क % का मतलब क्या 1/16, और 1/16 किसका वैल्यू होता है 6 जल्दी बोलो 6.25%। तो मतलब आपका ऑप्शन कौन सा लग जाएगा बी। एक बार फिर से समझिए, देखो ये सब लिखना नहीं है, सब आपको समझाने के लिए लिखते हैं, लेकिन अब डायरेक्ट ही करना है तो ऐसे यहीं से बना लेते हैं। अब इसको क्या बोल देंगे 29% इंटू कितना 370। अब हमें पता है कि 29% निकालने के लिए सबसे पहले 30% निकालना। 30% का मतलब 370 का 30% मतलब 37 गुणे 3 यानी 111। फिर इसमें से 1% माइनस करना, किसका 1% 370 का, तो 370 का 1% कितना होगा 3.7। अब ये देखो यहाँ प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस कितना 87.3। अब ये दोनों जुड़ेंगे तो आपस में कितना बनाएंगे 91, और 111 में से 91 जाएगा तो कितना बचेगा 20। और एक चीज बताओ 320 का 20 क्या है 1/16 नहीं है क्या? देखो 20/320 करो तो वैल्यू कितना आएगी 1/16, और 1/16 को हम लोग जानते हैं कि परसेंट में क्या बोलते हैं 6.25%। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन। इसमें क्या लिखा है 21.9% इंटू कितना 650 इक्वल्स टू क्या है आपका क्वेश्चन मार्क प्लस 23.12। अब इसको सॉल्व कीजिए। देखो ये वाला नंबर है, इसमें मल्टीप्लाई कराना है परसेंट के फॉर्म में। कैसे निकाल दें कि इसका आसानी से निकल जाए। देखो और ये वाला चीज इधर लाके माइनस करना है। अब इसमें चाहे तो आप कितने भी तरीके से लगा लीजिए, ये आपका आसान ही बनेगा। देखो अब कैसे इसको आसान बनाते हैं, यहाँ पे कितना निकालना है 21.9%, और किसका निकालना है 650 का।
अच्छा यहाँ पे अगर हमें पता चल जाए कि 22% तो उसमें से 0.1% माइनस कर लेंगे, या 20% निकाल लीजिए, 1.9% प्लस कर दीजिए। अब इसको देखो कैसे बनेगा। सबसे पहले या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 20 इसमें क्या है 65 इंटू 10 है ना, इसका 10 उठा के इसको दे दो तो क्या हो जाएगा 219%, किसका 65 का। अब एकदम आसानी से बन गया। अब इसमें से माइनस क्या करना है 23.12, नहीं ठीक। अब घटा दीजिए, जो भी आएगा आपका आंसर अभी निकल जाएगा। अब कैसे निकाल, देखो 65 का कितना निकालना है 219%, तो 219% का मतलब क्या हुआ 200% प्लस 19%। पहले 200%, 200% का मतलब क्या हुआ इसका डबल, तो डबल 65 का डबल कितना हो जाएगा 130 प्लस। अभी हमें 19% चाहिए, हमें पहले पता है कि 10% का मतलब कितना होता है 6.5। क्लियर है हमारी बात। अच्छा 20, अब यहाँ पे कितना परसेंट बचा, अब 10% हमने निकाल लिया, कितना 6.5। अब हमें कितना निकालना है वो 9%, तो 9% का वैल्यू कितना हो जाएगा 10% का वैल्यू अगर इतना है तो 9% का वैल्यू, इसका मतलब इतना, और इसमें रखेंगे और माइनस क्या कर देंगे 0.65, फिर माइनस 23.12। अब आसान दिख रहा होगा, सॉल्व कर लीजिए। अब सॉल्व कैसे करेंगे, 130 है, 6 है, इधर भी 6 है, यहाँ 23 घटाना है। आप घटा के देखिए कौन सा आंसर आता है। तो इसका निकाल लिए होंगे आप लोग, इसका उत्तर आएगा 119.23। ठीक, अब आइए अगला देखते हैं। जब भी कोई फंक्शन हो जो कि इन सब टर्म्स में लिखा हो, जो ब्रेक ना होता हो, तो आप इसको तोड़ तोड़ के भी सॉल्व करिए जैसा हमने अभी किया। अब इसका 8वां क्वेश्चन देखते हैं। क्यूब रूट निकालना है। आप लोग पढ़ चुके होंगे क्यूब रूट। चलो आसान है, 390 13 30 आना चाहिए। चलिए लगाते हैं। चलो अब इसका क्यूब रूट, मेन पॉइंट यही है क्यूब रूट। अब क्यूब रूट हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं, फिर से एक बार बता रहे। क्यूब रूट कैसे निकालेंगे, पहले तो क्यूब रूट निकालने का एक फार्मूला है या इसको एक तरीका जानिए कि ये क्या है कि हम कोई भी नंबर लिखा हो, चाहे वो ऐसे लिखा हो 1 2 3 4, चाहे ऐसे लिखा हो 1 2 3 4 5 6 7 8, और चाहे 1 2 3 4 5, चाहे जिस फॉर्म में, मतलब कि ये जो अंक लिखे हो चाहे 4 अंक हो, 5 अंक हो, 8 हो, 10 हो, चाहे जितना अंक हो, हमें केवल जब क्यूब रूट, माने क्यूब रूट का मतलब हमें पता है ना घनमूल जिसको बोलते हैं, ठीक। तो उसमें से जो लास्ट के 3 अंक होते हैं उनको हमें अलग करना है पहले। मतलब अगर ये वाला लेंगे इतना बड़ा होगा तब भी हमें लास्ट के 3 अंक लेना है, अगर ये इतना है तब भी 3 अंक, और अगर ये इतना है तब भी 3 अंक। मतलब हमें हमेशा पीछे से 3 अंक पुट करने हैं और आगे चाहे जितना हो। तो हमने यहाँ से देखो कितना पुट किया 608। अब हमें पता है कि क्या होता है, हमें याद है ना, 1 पर 1 होता है, 2 पे 8 होता है, 3 पे कितना होता है 7 होता है, 4 पे 4, 5 पे 5, 6 पे 6, 7 पे 3, 8 पे 2, 9 पे 9, 0 पे 0। मतलब कि यहाँ कितना है 8, तो 8 होगा तो क्या होगा 2। मतलब कि अब हमें पता है कि इसके इकाई का अंक कितना आएगा 2। अब इधर कितना बचा 140। देखो 140 किसके बीच में आएगा दोस्त, 125 और 216 के बीच में है। मतलब 125 किसका है 5 का घन है, 216 किसका है 6 का। तो छोटा कौन है 6 और 5 में 5। तो हमारा जो इसका घनमूल होगा वो कितना निकल के आएगा 52।
मतलब कि 52% किसका, 750 का, और डिवाइड किससे करना है दोस्त, 13 से। अब चाहो दिमाग लगा लो या चाहे पूरा सॉल्व करके लिखो। कैसे करेंगे, यहां से देखो डायरेक्ट काट दो, 13 चौको 52, मतलब 4% निकालना है किसका, 750 का, या 4% 750 का, 750 का 4%। अब अगर इसका परसेंट उधर दे दो तो 4 का 750%, 4 का 700% मतलब 4 गुना, तो कितना हुआ 28, और 4 का 50% यानी 2, तो कितना हो गया 30। यही हमारा क्या हो गया, ठीक। अगला क्वेश्चन, 12.5% इंटू कितना 724, फिर प्लस 14.5% इंटू कितना है हमारा 180। एकदम आसान सा सवाल है, आओ कर लेते हैं इसको। अच्छा, हमें पता है ना 12.5% का वैल्यू कितना होता है, 1/8 इंटू 7 अब ये 1/8 आप पूछेंगे कहाँ से आया, देखो कहाँ से आया, 12.5% मतलब कि ऐसे ही तो लिखेंगे ना इसको, 12 सही 1/2%, तो 12 दूना 24 और 1 कितना हो गया 25, 25/% है तो 100 इंटू कितना करेंगे। अब इसका वैल्यू निकालना है, कितना आ जाता है इसका वैल्यू, देखो 12 दूना 24 25, 25/2, ठीक, और परसेंट है तो कितना हो जाएगा 1/100। देखो 25 से काटोगे 4 तो 4 दूना कितना हो जाएगा 1/8। तो इसका मतलब क्या कि 12.5 का वैल्यू क्या होता है 1/8। जैसे 25% का वैल्यू हमें कितना मिलता है 1/4, तो 12.5 देखो क्या है, ये 25 का आधा है कि नहीं है, तो इसका भी आधा करेंगे तो 1/4 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/, बस उसी तरीके से। अब 1/8 किसका निकालना है 724 का। अब दिमाग लगाओ, 7 8 कितना हो जाएगा 9 बार जाएगा, फिर कितना बचेगा 4, इसका मतलब 0 लगाएंगे 0.5, मतलब यहां से कितना आ जाएगा 90.5 प्लस। अब इसको देखो क्या हो जाएगा, इसको मान लेते हैं 50%, तो 50% 180 का कितना होगा दोस्त 90, लेकिन अभी कुछ कम करना है, कितना आधा %। तो अगर 1% की बात करें तो 1% में यहाँ आएगा, तो 1.8 का आधा कितना हो जाएगा 0.9। ये क्या करेंगे माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इतना ही वैल्यू चाहिए। अब सॉल्व कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 9 और 9 180, और उधर से माइनस होगा तो कितना बच जाएगा, अब ऑप्शन में है जो देख लीजिए, बचेगा -4, तो -0.4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 179.4। फिर से देखेंगे 9 और 9 कितना हो गया 180, और ये 0.5 और ये 0.9, तो 0.9 में से 0.5 जाएगा तो माइनस का 0.4 बचेगा ना, तो माइनस का 0.4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 179.6, ठीक। अब अगला, इसको तो यहीं से ओरल कर दीजिए, हो जाएगा। देखो अब इन सब कभी कभी ऑप्शन का भी यूज कर लिया कीजिए, यहाँ पे ये दिया हुआ है। अब देखो सीधा सीधा क्या हो जाएगा 6 3 18, यानी कि आप लास्ट में क्या आएगा 8, और 8 और 2 कितना हो जाएगा 10, 10 का मतलब बनेगा 0, और ये वाला टर्म्स यहाँ प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, मतलब -21.7 होगा। 7 और 5 क्या हो जाएगा 12, 12 का मतलब 2, और 10 में से 2 जाएगा 8, जिसके लास्ट में 8 होगा, मतलब यही होगा, ठीक। अब इसको सॉल्व करना है तो जोड़ के भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखो 18.6 इंटू 3 है, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 18 तिहाई 54 प्लस 6 3 18 मतलब 1.8, यही तो होगा ना। फिर प्लस 7.2 माइनस 16.5 फिर माइनस 21.7, यही तो माइनस करना है ना, इतना ही तो चाहिए हमें। अब देख लो ये और ये जुड़ेगा कितना हो जाएगा 9, तो 54 और 9 63 माइनस 16.5
5 माइनस 21.7, और इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 24. ठीक, तो ये रहे आपके 10 क्वेश्चन जिसको हमने सॉल्व किया है। इसमें हमने जो भी तरीका सीखा है उसको आप लोग अपने इस घर पे जाएं, इन सभी सवालों को अपने तरीके से एक बार फिर से रिवाइंड करके देखें, और देखने के बाद जो ना समझ में आए उसको एक बार फिर से कमेंट करके पूछें। और इन सभी पर हम लोग निरंतर प्रैक्टिस करते रहेंगे, क्योंकि ये सब हमारे आने वाले एग्ज़ाम में हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल सवाल हैं जो कि लगातार एग्ज़ाम में पूछे जाए। 2000 इसमें लगभग 2016 से लेकर, जो कल हमने कराया 2016 से लेकर 2020 के SBI प्री तक के सवाल हैं। तो इसका मतलब ये लेटेस्ट पैटर्न में बने हुए हैं, और जो हमें लेटेस्ट होता है वो हमें ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।